Hello, class 7th. Very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing well. In this class, science class, we are going to start chapter 10, that is soil. ठीक है, soil हम मृदा पढ़ेंगे. इसको हिंदी में कहते हैं मृदा. क्या कहते हैं बच्चों? मृदा. अब ये जो है अब ध्यान देंगे कि जो इसे जो चैप्टर 9 है इसका क्वेश्चन और आंसर्स एक्सरसाइजेस बाकी हैं, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे. ठीक है, तो इन दिस क्लास में इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे सॉइल का, और प्रीवियस क्लास का जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो ध्यान देंगे. आज इसको चैप्टर 10 के इंट्रोडक्शन क्लास को हम देखेंगे. चलिए इसमें देखेंगे. दिस चैप्टर मेक्स अस लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल का प्रोफाइल, सॉइल के टाइप, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल एंड क्रॉप्स, सॉइल इरोजन, जिसको मृदा अपरदन भी कहते हैं, सॉइल इरोजन. ठीक है, तो देखेंगे. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. है ना, जो मृदा होता है एक बहुत ही अहम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी है, धरती पर रहने के लिए. है ना, मोस्ट प्लांट्स डिपेंड ऑन सॉइल टू ग्रो एंड इट इज़ अ होम टू मेनी एनिमल्स. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सॉइल पे ग्रो होते हैं, और बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं जिनका ये घर होता है ना. नो सॉइल मीन्स नो प्लांट्स, एंड नो प्लांट्स मीन्स नो एनिमल्स, एंड हेंस नो लाइफ. है ना, तो मतलब कुल कुल अगर हम देखा जाए तो अगर सॉइल नहीं है तो प्लांट नहीं है, प्लांट नहीं है तो कोई एनिमल नहीं है, कोई प्राणी नहीं है ना, इसलिए कोई जीवन नहीं है. सॉइल इज़ द एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए सॉइल इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, एसेंशियल है. दैट प्रोवाइड्स फूड, हमें भोजन देता है. क्लोथिंग एंड शेल्टर टू ऑल ऑफ अस. सही बात है, हमें भोजन, कपड़ा और मकान देता है, शेल्टर. कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल. है ना, जो कॉटन होता है, सूती, जिसको हम कपास कहते हैं, है ना, कच्चा, तो कॉटन प्लांट से आता है जो कि सॉइल पे ही ग्रो करता है. वूल कम्स फ्रॉम शिप दैट ईट ग्रास दैट ग्रोज इन सॉइल. है ना, जो कि वूल कहाँ से आता है, शिप से आता है, और जो शिप क्या खाता है, ग्रास, जो कि सॉइल पे ही ग्रो करता है ना. तो अल्टीमेटली देखें तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. द वुड टू मेक फर्नीचर एंड बिल्ट होम्स कम्स फ्रॉम ट्रीज दैट आल्सो ग्रो इन सॉइल. ठीक है, तो मिट्टी पे ही जो है आ, हमारा क्या होता है, आ, देखिए हम जो वुड की ज़रूरत होती है हमें, लकड़ियों की, फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, वो भी, या फिर घर बनाने के लिए, वो कहाँ से आते हैं, पेड़ पेड़ से ही आते हैं. तो पेड़ कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल पे ही. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब बात आती है कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि इसका निर्माण कैसे होता है ना, कैसे बनता है सॉइल. तो कहता है सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस एंड इट टेक्स thousands of years to form a layer of soil just a few centimeters thick. है ना, कुछ सेंटीमीटर थिक होने के लिए 1000 of years लग जाते हैं. ठीक है, एक बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, स्टेप वाइज प्रोसेस है ना. इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग. है ना, वेदरिंग के माध्यम से, जो कि वेदरिंग मतलब चाहे वो सनलाइट के माध्यम से, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, किसी भी तरह से जो चट्टानों का जो विखंडन खंडन होता है, ठीक है, धीरे धीरे, उसका ये परिणाम है सॉयल. है ना, उसका ये परिणाम है. वेदरिंग इज डिफाइंड एज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस caused बाई एक्सपोजर टू नेचुरल फोर्सेज सच एज विंड, वाटर, फ्रोस्ट, रूट्स ऑफ प्लांट्स एट्सेट्रा. है ना, तो विंड, वाटर हो गया, फ्रोस्ट हो गया, रूट्स ऑफ प्लांट्स हो गया, इस तरह से जो चट्टानों का खंडन होता है धीरे धीरे. ठीक है, नेचुरल फोर्सेस के माध्यम से, वही क्या करता है, सॉइल का शेप लेता है, परत बनाता है. स्टेज वन, ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स बिगिन टू ब्रेक अप नियर द सरफेस ड्यू टू वेदरिंग.
विच कैन बी फिजिकल और केमिकल। ठीक है, वो केमिकल हो सकता है या फिर फिजिकल हो सकता है। क्लियर है? आगे देखेंगे हम। फिजिकल वेदरिंग देखेंगे। इन दिस प्रोसेस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, रॉक्स जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं, वो स्मॉलर पीसेस में टूटने लगते हैं। इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल रॉक। और ओरिजिनल रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। मे बी कॉज्ड बाई टेम्परेचर डिफरेंसेस, फ्रोस्ट, ग्रोइंग रूट्स ऑफ प्लांट्स, है ना, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एट्सेट्रा। ये किसी भी माध्यम से हो सकते हैं। केमिकल वेदरिंग की हम बात करें तो केमिकल वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच एग्जिस्टिंग मिनरल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यू मिनरल कंपोनेंट्स। जो एग्जिस्टिंग मिनरल्स होते हैं वो नए मिनरल कंपोनेंट्स में परिवर्तन हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं। इन सच अ केस द केमिकल नेचर ऑफ द रॉक इज अल्टर्ड, है ना, ये क्या होते हैं, अल्टर्ड होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। Dash due to its ability to dissolve a large number of substances in itself is one of the main components of chemical weathering, है ना। ठीक है बच्चों, ये जो ड्यू टू एबिलिटी ऑफ डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इटसेल्फ is one of the main components of chemical weathering. Stage 2, bacteria and other microorganisms break down plant or animal, है ना। जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। रिमेन्स टू फॉर्म ह्यूमस, दिस मेक्स द सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इन सेवरल मिनरल्स वाइटल टू प्लांट ग्रोथ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखें। ओके, फिर द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस मेक्स द परमोस्ट सॉरी अब कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस मेक्स द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल वेरी फर्टाइल। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला सतह होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है, अब स्टेज 3 की हम बात करें तो मिनरल्स एंड साल्ट्स सीप इनटू द ग्राउंड अलॉन्ग विथ वाटर टू कंप्लीट द फॉर्मेशन सॉइल एंड मेक इट फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो मिनरल्स होते हैं, साल्ट सीप होते हैं जो ग्राउंड पे वाटर के साथ कंप्लीट फॉर्मेशन करके ये सॉइल बनाते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छा होता है, फेवरेबल होता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।